स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो मैंने उसी नज़र को देखते हुए कि आपका एग्जाम आने वाला है, उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको हम टारगेट रीजनिंग के रूप में भी कह सकते हैं। तो हम उसी संदर्भ में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्तीय व्यवस्था। वृत्तीय व्यवस्था के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वृत्तीय व्यवस्था पढ़ने से पहले आप कुछ बातें ये ध्यान रखेंगे कि वृत्तीय व्यवस्था पर कैसा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अगर हम ये सर्कल बनाए, आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई हम सर्कल बना रहे हैं, कोई वृत्त बना रहे हैं, उस वृत्त में व्यक्तियों को बैठाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था कि एक वृत्त के अंदर 5 व्यक्तियों को कुल कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। क्वेश्चन बना कि एक वृत्त के अंदर 5 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो ये तो एक प्रकार से क्वेश्चन हुआ आप लोगों का क्रमचय संचय टॉपिक कि एक वृत्त के अंतर्गत 5 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो आप सोचिए कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जरा सोचें कि एक वृत्त के अंदर 5 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अच्छे सोच लीजिए आप लोग। इसको मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, आप इसका जवाब कैसे देंगे। आप कहेंगे तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है फैक्टोरियल n-1/2। अगर ये क्वेश्चन आए कि एक वृत्ताकार घेरे में 5 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो माला बनाने के लिए 2 होता है, वृत्ताकार घेरे के लिए फैक्टोरियल n-1 होता है। 2 नहीं होता बेटा, वृत्ताकार घेरे के लिए फैक्टोरियल n-1 होता है। 5 सदस्यों को वृत्ताकार घेरे में बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे, फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल 5 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को 4 3 2 × 1 4 के 12 दूनी 24। अब 5 की जगह आपके लिए एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब आप सेंड करेंगे कि एक वृत्त के अंदर 6 सदस्य, क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। एक वृत्त के अंदर 6 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। ये वृत्ताकार घेरे में 6 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा रहा हूं कि एक वृत्ताकार घेरे के अंदर 8 सदस्य हैं। एक वृत्ताकार घेरे के अंदर 8 सदस्यों को बैठाना है। एक वृत्ताकार घेरे में 8 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ बैठें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ बैठें। ये क्वेश्चन हमारे पास, आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास है 8 मेंबर, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ये अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष। शेष मेंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं। तो
इन दोनों को आपस में कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2। क्लियर बेटा? अब आप ये कहेंगे कि सर ये फैक्टोरियल 2 मेंबर हो गए, तो फैक्टोरियल 2 से चेंज हो सकते हैं। अब आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर और एक इसको माना जाए तो 7 मेंबर हो। 6 मेंबर ये और एक इसको माना जाए तो मेंबर कितने हुए हैं? 7। तो 7 मेंबर को हम कितने प्रकार के व्रत में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक मेंबर इसको मान के चलेंगे और 6 मेंबर ये हो गए, तो 7 को व्रत में फैक्टोरियल 6 प्रकार से अरेंज करेंगे। या तो ये आंसर दिया होगा या फिर इसको सॉल्व किया होगा तो 2 ऐसा कैसा 6 5 4 3 2 1, तो यहां तक का मल्टीप्लाई 120 होता है। 4 3 12 दूनी 24, 24 4 पंजे, देखिए 4 पंजे 20, ये 20 हो रहा है, गुण 4 3 दूनी 6 दूनी 12 120, और यहां तक का मल्टीप्लाई 720 12 छिके 72, 720 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 720 का 2 में, तो आप कहेंगे 0 4 7 दूनी 14, इतना आंसर है। 1440 प्रकार से बैठाया जा सकता है। एक वृत्ताकार घेरे में 8 सदस्यों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथ साथ बैठे। तो ये कुछ क्वेश्चन तो हुए इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्लियर बेटा? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हुए। अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि किसी वृत्ताकार घेरे में अगर हम 5 सदस्यों को बैठाएं और उनका मुंह केंद्र की ओर हो, 1 2 3 4 और 1 5। अगर हमारे पास 5 सदस्य हैं फॉर एग्जाम्पल, उनका मुंह केंद्र की ओर, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझिए कि इस हाथ के इस तरफ राइट होता है और नीचे की तरफ लेफ्ट होता है। राइट मीन्स दाईं तरफ, लेफ्ट मीन्स बाईं तरफ। जैसे ये क्वेश्चन मैं खुद आपके सामने बनाता हूँ, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर जो भी कंपटीशन में आए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप ये क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि किसी पंक्ति में 5 सदस्य, किसी वृत्ताकार घेरे में किसी वृत्ताकार घेरे में 5 सदस्य ए बी सी डी ई इस प्रकार बैठे कि सी ए तथा बी का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी। एक पॉइंट तो ये बात, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सी जो है ना वो ए और बी का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, तथा बी पड़ोसी है, तथा बी ई के दाहिने दूसरा है, तथा बी ई के दाहिने दूसरा, समझ रहे हैं, बी ई के दाहिने दूसरा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ऐसा सवाल जब दिया हो तो पहले हम इसको अरेंज नहीं करेंगे, बी को अरेंज करेंगे। बी ई के दाहिने दूसरा होना चाहिए, तो बी को ई के दाहिने दूसरा बनाएंगे, ई के दाहिने दूसरा। अगर मैंने ई ये बना दिया ई अगर ये बना दिया ई, तो बी किसके दाहिने दूसरा है,
ई का राइट दूसरा है, तो ई का राइट किधर है बेटा, इधर ऊपर तो लेफ्ट हो रहा है, राइट दूसरा ये हमने बना दिया बी। तो अब आप ये कहेंगे कि सर अगर हमने ये बी बना दिया तो यहां पर मैं सी कैसे भी नहीं रख सकता। अगर ये हमारे पास बी है तो अगर मैंने यहां सी रख दिया तो सी बी और ई के बीच में हो जाएगा। और क्वेश्चन में करेंगे सी ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो सी ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो सी हम यहां रखेंगे और ये हम यहां पुट करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा सभी लोगों को? सी जो है ना वो ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, सी ए और बी का निकटतम पड़ोसी हो गया सी। और क्या कह रहे हैं, बी ई के दाहिनी और दूसरा। तो बस अब इतनी लाइन से हमारे प्रश्न का जवाब क्लियर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछेंगे तो ई के निकटतम पड़ोसी, तो ई के निकटतम पड़ोसी कौन है, कौन, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ई के निकटतम पड़ोसी कौन है, ई के नियरेस्ट। तो ई के निकटतम पड़ोसी आप क्या कहेंगे, एक तो ये आ रहा है और एक बचा हुआ व्यक्ति कौन बचेगा, ए बी सी डी ई मेंबर है, तो बचा हुआ व्यक्ति हमारे पास कौन आएगा, डी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ई के निकटतम पड़ोसी ए और बी। क्लियर है बेटा? आपने क्वेश्चन समझा? ये हमने मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं मैं अगला, इसी मेथड का रेखीय व्यवस्था का अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो निकटतम पड़ोसी क्लियर हुआ बेटा, आप लोगों ने बनाया। आप सबसे पहले यहां से नहीं बनाना स्टार्ट करेंगे, आप यहां से बनाएंगे इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं कि ए आर और डी के बीच में, कि ए आर तथा डी के बीच में है, ए आर तथा डी के बीच में है, एस डी के बाईं ओर बैठा है, एस वी के बाईं ओर बैठा है, एस बी के बाईं ओर बैठा है, एस बी के बाईं ओर बैठा है, आर एस 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 के बाईं ओर बैठा है। तो बताओ कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है। अब आप सोचिए जरा इस क्वेश्चन, हमने ये बनाया सर्कल अरेंजमेंट, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। ये लेफ्ट राइट आपको समझने के लिए बना दिया, पेपर में ऐसी जरूरत नहीं है बनाने की, आपको ये लेफ्ट राइट। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एस भी के बाईं ओर है, एस जो है ना वो भी के बाईं ओर है। अगर भी मैं यहां बना दूं तो मुझे एस यहां बनाना पड़ेगा। क्लियर है बिल्कुल? फाइनली
एस भी के बाईं ओर बैठा, एस है ना, एस इस भी के बाईं ओर है तो भी के बाईं ओर है, आर एस के बाईं ओर है, आर जो है ना वो एस के बाईं ओर है, देखिए ये बन गया। और एक लाइन कह रहे हैं कि ए आर और डी के बीच में, तो ए आर और डी के बीच में बन गया बेटा, क्लियर है कि नहीं? ए आर और डी के बीच में बनाए कि नहीं बनाए? अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या आएगी नहीं आप लोग को, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उस क्वेश्चन का भी, हमने 5 व्यक्तियों को बैठा है, आगे की वीडियो में हम 6, 7, 8 व्यक्तियों को भी बैठा लेंगे, उनके नाम भी देंगे, और जब बैंक पीओ लेवल का आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके व्यवसाय वगैरह आते हैं, लेकिन आपके पुलिस के लेवल का भी आप के कोई भी एग्जाम आता है इसी लेवल का आता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रश्न पूछा है ए के दाईं ओर कौन बैठा है, ए के दाईं ओर, ठीक दाईं ओर का मतलब ए के दाईं ओर आर बैठा है, ठीक रहा है क्वेश्चन में। ए का राइट कौन है, तो ए का राइट आर है, क्लियर है ना बेटा? यहां तक की बात आप लोगों को। एक क्वेश्चन और लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम केवल आप लोगों के एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सर्कल अरेंजमेंट के में लेकर आऊंगा, और कंप्लीट रूप से आप इनको देखेंगे तो आपका पक्का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर बैठा है, अभिषेक राहुल के बाईं ओर बैठा है। आया हुआ क्वेश्चन है, अभिषेक राहुल के बाईं ओर बैठा, रवि साकेत के दाईं ओर, रवि साकेत के दाईं, रवि साकेत के दाईं ओर है, रवि साकेत के दाईं ओर है, एवं साकेत और गौतम के बीच में, एवं साकेत तथा गौतम के बीच में है, बीच में रवि साकेत के दाईं ओर है एवं साकेत और गौतम के बीच में। तो गौतम के ठीक दाईं ओर कौन, तो गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समझ पा रहे हैं आप लोग? 5 व्यक्ति या 5 लड़के वृत्ताकार घेरे, हमने ये बना दिया 5 लोगों को, बनाया 5 लोगों, बनाया 5 लोगों, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये बनाएंगे। सबसे पहली बात है कि अभिषेक राहुल के बाईं ओर, अभिषेक जो है ना वो राहुल के बाईं ओर है, ये अगर हमने राहुल बनाया तो ये अभिषेक आएगा, अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। इसके बाद यह रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत तथा गौतम के बीच में बैठा, रवि साकेत के दाईं ओर,
रवि साकेत के दाईं ओर है एवं साकेत और गौतम के बीच में बैठा है। रवि साकेत के दाईं ओर है, रवि जो है ना वो साकेत के दाईं ओर, एवं साकेत और गौतम के बीच में कौन बैठा है? रवि। साकेत और गौतम के बीच में रवि बैठा है। रवि साकेत के दाईं ओर है तो रवि हमने अगर यहां बना दिया, साकेत हम यहां बना नहीं सकते क्यों? रवि साकेत के दाईं तरफ है तो साकेत हमको यहां बनाना पड़ेगा, ये बना दिया, माना कि साकेत। रवि साकेत के दाईं ओर है। अगर मैं यहां साकेत बनाता, यहां रवि बनाता, तो रवि फिर अभिषेक और साकेत के बीच में होता। बल्कि रवि को हमारे प्रश्न में है कि रवि साकेत के दाईं ओर है एवं साकेत और गौतम के बीच में बैठा है। साकेत और गौतम, इसलिए हमने स्थान शेष बचाया, तो यहां पर कौन बैठा है? गौतम। तो अब हमारा प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से कि गौतम के ठीक दाईं तरफ कौन है? कितना सरल प्रश्न है। गौतम के ठीक दाईं तरफ अभिषेक बैठा हुआ, गौतम का राइट अभिषेक बैठा है। तो ये सब क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा, तभी आपको अगले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो और भी थोड़े से कड़ी क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप उसका आंसर उसको मुझे सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? अभिषेक। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। इसका आंसर आएगा क्या? अभिषेक। गौतम के आगे कौन बैठा है? गौतम के दाईं ओर अभिषेक है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा, मैं अगली वीडियो में और क्लियर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ का पोर्शन क्लियर है तभी आपको आगे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।